कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ऐसी दीनी, ईमानी, रूहानी मजलिस में शिरकत की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले हम सबकी रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमाए। मैं आज की इस मजलिस में हाजिर होकर बहुत खुश हूँ कि शहर में अल्लाह ने अपनी नेमत के तौर पर कुछ ऐसे बंदों को भेज दिया है जो उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हैं। आदमी कभी अपने माश के लिए, अपनी तिजारत के लिए कहीं जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से तिजारत उसका एक बहाना होता है, दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ने भेजता। मैं समझता हूँ शायद हमारे तौफीक भाई, हमारे नसरुल्लाह खान साहब और हमारे ईसा साहब जो अरकान हैं मदरसे के, इन लोगों को बज़ाहिर तो अल्लाह ने इनके कारोबार के लिए यहाँ मुंतखब किया, लेकिन शायद कारोबार एक बहाना कि इसी बहाने से इनके ज़रिए से दीन का काम बहुत बड़ा हो जाए। और ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है। तौफीक भी सबको नहीं मिल पाती। जिनको तौफीक मिल जाए तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मिन्नत मने की खिदमते सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत अज़ो शनास की बखिदमत गुज़ाश्तत। अगर अल्लाह ताला अपने दीन के काम की कुछ तौफीक अता फरमा दे हमें और आपको, तो कभी ये न सोचें कि ये काम हम कर रहे हैं, हम नहीं करते तो नहीं होता। नहीं नहीं, कभी ये ज़हन में लाए भी नहीं, बल्कि मुस्बत सोचें कि अल्लाह के बेशुमार बंदे इस दुनिया में हैं। उन बेशुमार बंदों में अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत के लिए हमें मुंतखब कर लिया। इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसी नज़रिए से काम करना चाहिए तो काम होता है और इख्तिलाफात भी कम होते हैं। अगर आदमी इसलिए काम करे कि नाम हो, लोग वाहवाही करें, तो फिर काम नहीं हो पाता है। मैं ये समझता हूं कि बहुत दूर अभी न जाके हम मुबारकपुर चलते हैं। मुबारकपुर ये गरीबों की बस्ती थी। आज तो लोग खुशहाल हो गए हैं, वहाँ बिल्डिंगें हैं, वहाँ के रास्ते पुख्ता हैं, वहाँ की इमारतें पुख्ता हैं। जब हाफिज़े मिल्लत आए थे तो वहाँ कच्चे मकानात थे। गुर्बत का हाल ये था कि जब वो किसी तालिब इल्म की जागीर लगाते कि इस तालिब इल्म को आप खाना खिलाइए, तो बाज़ हजरात ये कहते कि हजरत सिर्फ शाम की जागीर लगवाइए हमारे यहाँ, क्योंकि सुबह को हम रात का बासी खाना खाते हैं। हम तो खा सकते हैं, लेकिन मेहमान रसूल को कैसे खिलाएं। तो सिर्फ शाम की उनकी दावत रखें। इतने गरीब थे लोग, लेकिन मोहब्बत करते थे
वो तालिब इल्म को मेहमान रसूल समझते थे। हाफिज मिल्लत के कदमों की बरकत से और जामिया अशरफिया की खिदमत की बरकत से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में उन्हें मुतारफ करवा दिया। आजमगढ़ को कोई जाने न जाने, लेकिन दुनिया में मुबारकपुर को जरूर जानते हैं। क्यों? मुबारकपुर में बनारसी साड़ी तैयार होती है। उस साड़ी की बुनियाद पर मुबारकपुर को लोग नहीं जानते, बल्कि मुबारकपुर में अच्छे आलिम तैयार होते हैं, इसलिए दुनिया मुबारकपुर को जानती है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात को बहुत अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे काम करने वाले मुखलिस, तो आपका सपोर्ट और आपका ताउन बहुत जरूरी है। उसकी एक मिसाल बताऊं। हाफिज मिल्लत जब अशरफिया का चंदा करने लगे 1972 में अल जामेतुल अशरफिया जो कस्बे से बाहर 1 किलोमीटर बाहर है, उसकी बुनियाद पड़ी, तो आपने कस्बे में चंदा करना शुरू किया। एक साहब ने कहा, हजरत आज हमारी ख्वाहिश है कि हमारे घर आप आए चंदा करने। आ जाएं। हजरत ने कहा आ जाएंगे। अपने अहबाब को लेके हुजूर हाफिज मिल्लत गए। रात का वक्त था। उन्होंने अपनी चादर दरी जो कुछ मैसर था बिछाया, लोग बैठे। घर में जितना पैसा था उनके पास एक बड़े से बर्तन में रखकर लाकर हाफिज मिल्लत के सामने रख दिया, सब पूरा पैसा, और कहा कि हुजूर ये सब अशरफिया के लिए, अब हमारे घर में कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको कुछ है नहीं। हजरत ने कहा नहीं, इस तरह हम चंदा नहीं करते हैं भाई कि आपका सारा पैसा उठा ले जाए, फिर आप कारोबार कैसे करेंगे। चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें से, अब आपकी मोहब्बत है तो थोड़ा कबूल कर लेते हैं, ले जाइए, अल्लाह आपको जज़ा दे। उन्होंने कहा नहीं, आपको लेना पड़ेगा। ये बताएं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा असासा सरकार की खिदमत में पेश किया था, तो क्या सरकार ने कबूल नहीं किया था? बड़ी ठोस दलील दे दी उन्होंने, तो आप भी कबूल कर लीजिए। हजरत ने कबूल कर लिया। कितना पैसा था? 1972 में वो 36,000 रुपए थे, जो आज के 36 लाख से भी कहीं ज्यादा। 1972 तो बहुत दूर है। अभी हम लोग 1987 में फारिग हुए तो 500 रुपए पे पढ़ाते थे। 500। हजरत ने कबूल कर लिया। अब सुनिए, चंदा देने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसे बहुत नवाजता। रात में उनकी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्होंने चंदा दिया था। सुबह को वो डॉक्टर के पास ले गए, कहने लगे डॉक्टर साहब हमारी अहलिया बीमार हो गई रात में, इनको दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने सुन रखा था कि इन्होंने रात अशरफिया को 36,000 रुपए चंदा दिया है। तो जब दवा वो देने लगा डॉक्टर, दवा की पुड़िया, तो इनके जुबान से निकला कि डॉक्टर साहब दवा का पैसा कितना हुआ?
डॉक्टर ने कहा 7 रुपए। तो इनकी जुबान से निकला आज तो हमारे पास 7 रुपया नहीं है, बाद में देंगे आपको। तो डॉक्टर की जुबान से निकला अशरफिया में चंदा देने के लिए 36,000 रुपए तुम्हारे पास हैं और बीवी के इलाज के लिए 7 रुपया भी तुम्हारे पास नहीं है। उस शख्स को गैरत आई और दवा वहीं डॉक्टर की मेज पे फेंका और बीवी का हाथ पकड़ा और कहा चल तेरा इलाज डॉक्टर की दवा में नहीं है, हाफिज मिल्लत की दुआ में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जिस शख्स ने अपना सारा सरमाया अशरफिया को दिया वो मोहताज नहीं हुआ, मुबारकपुर का सबसे बड़ा सरमायादार साबित हुआ। तो ये दीन की राह में देने से कभी आदमी मोहताज नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसे दुनिया में भी नवाजता है, इज्जतें भी अता फरमाता है और उखरवी नेमतें भी इंशाअल्लाह उसे अता फरमाएगा। देखिए ये हमारे सामने बैठे हुए हैं अलहाज शहनशाह साहब। इन हजरात ने, इनके बिरादरान ने अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए मोइनुद्दीन खां हॉस्टल जामे अशरफिया में अपने सरफे से बनवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या उनकी इज्जत और उनकी दौलत में कोई कमी आई? पूछिए। और बढ़ गई, अल्लाह ने और बढ़ा दिया। तो ऐसे जियालों के लिए अभी सुना आपने हमारे नसरुल्लाह खां साहब, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए। नसरुल्लाह साहब इन्होंने कितने 67 लाख रुपए इन्होंने कब्रिस्तान, ये तो सिर्फ एक जगह की बात बता रहे हैं, बकिया तो कहाँ कहाँ देते हैं ये तो अल्लाह जानता है, देने वाला जानता है। पहली बस भी इन्होंने मदरसे को खरीद के दी थी। तो अल्लाह के ये बंदे वापी वालों के लिए अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत की कदर करना चाहिए। सुभान अल्लाह। बोलिए करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अगर आप इनका साथ देंगे ना तो मैं तो आज जब से आया हूँ, हालांकि मैं कई रात से थका हूँ, लेकिन हमारे जो तौफीक खां साहब हैं इनकी गुफ्तगू सुनता रहा, इनका प्लान सुनता रहा, इनके मंसूबे सुनता रहा, खुश होता रहा और वाकई दिल से दुआ निकलती रही कि ऐसे लोग इस सरजमीन पर अल्लाह की रहमत और नेमत ही हैं। इनके लिए दुआ करें कि इनकी उम्र में अल्लाह बरकत दे, तौफीकात में इजाफा फरमा दे, तो इंशाअल्लाह स्कूल और कॉलेज जल्द बन जाएगा, बन जाएगा। बनाना चाहिए। हमारे मखदूम गिरामी मर्तबत पीरे तरीक़त हमारे पीर साहब के साहिबजादे हजरत सैयद अमीन मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने अलबरकात अलीगढ़ में खोला। कभी अलीगढ़ जाना हो तो देखिएगा, उस अलबरकात की बिल्डिंगें देखिएगा, उसमें पढ़ने वाले बच्चों इस्लाम, वो स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन वहाँ के बच्चों की तहजीब देखिएगा। मैं जब भी अलीगढ़ जाता था, मुबारकपुर से जो ट्रेन आजमगढ़ से जाती थी सुबह भोर में पहुंचती, फजर की नमाज अलबरकात के दरमियान जो मस्जिद है खूबसूरत, उसमें पढ़ने का इत्तेफाक होता। तो मैं आपको यकीन से बताता हूँ
कि कॉलेज में, हॉस्टल में जितने बच्चे अंग्रेजी पढ़ने वाले मौजूद रहते थे, कोई एक भी बच्चा हॉस्टल में फजर में नहीं मिलता था। सारे बच्चे 5 मिनट पहले मस्जिद में नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मेरा एक बच्चा छोटा वाला वहीं पढ़ा है, आजकल दिल्ली में है। वो मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा नमाज का पाबंद। सुभान अल्लाह। वो पूछता हूं मैं उससे, तुमने अच्छा फजर आज पढ़ी? तो कहता हाँ फजर भी पढ़ी, तिलावत भी की। क्यों पूछते हैं अब्बा आप मुझसे कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मैं तो पढ़ता ही रहता। तो जरूरत है इस बात की कि इस्लामिक स्कूल खोले जाएं और बच्चों को, बच्चियों को हमारे माहौल के मुताबिक असरी तालीम दी जाए। आप सही मानों में अभी जो आपने हमारे क्या नाम ईसा साहब जो बातें कही हैं, हमारे तौफीक खान साहब ने जो बात कही, बड़ी अहम बातें कही इन्होंने, वो तकरीर पर भारी हो जाती। आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लें अपने रहने के लिए, कितना भी अच्छा महंगा पहन लें, कितना भी अच्छा खा लें, आपको कोई नहीं जानेगा। जो अच्छा किसी को खिलाता है लोग उसको जानते हैं, जो किसी नंगे को पहनाता है लोग उसको जानते हैं, जो किसी जाहिल की जिहालत दूर करता है लोग उसको जानते हैं। अगर हमारी जिंदगी सिर्फ इतनी है कि हमें अपने बाल बच्चों की सिर्फ फिक्र करनी है, अपनी फिक्र करनी है, तब तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। काश अपने बाल बच्चों से आगे बढ़कर उम्मते मुस्लिमा की फिक्र हमारे दिलों में पैदा हो जाती, तब ये हम समझते कि हमारा दिल दर्दमंद दिल है। और जब ये फिक्र किसी में पैदा हो जाए तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस आबादी के लोगों को, ऐसे इंसानों की कदर करनी चाहिए, उनके लिए दुआए सेहत और दुआए तौफीकात करना चाहिए। तो आप खुश नसीब हैं कि यहाँ के आपके अहबाब बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल हैं। हम लोगों को ऐसे लोग मिल जाएं तो हम लोग तो खुशी में मालूम नहीं क्या से क्या कर डालें। वाकई ऐसे लोगों की तो ज़रूरत हर समाज में, हर मुआशरे में, हर इलाके में है। एक आदमी से इनकलाब पैदा हो जाता है, समझ रहे हैं? बहरहाल आज की एक कॉन्फ्रेंस तालीमी बेदारी के नाम से लोगों ने रखी। दुनिया में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, अगर उनका शजरा आप पूछें कि कहाँ से मिलता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि हमारे मदरसे बेअसल नहीं हैं। इनका शजरा सैयदुल अंबिया के उस मदरसे से मिलता है जिसको 1400 साल पहले मदीनतुर रसूल की मस्जिद नबवी में सरकार ने खोला था। सुभान अल्लाह। उस वक्त उसकी छत खजूर के पत्तों की थी, सुतून खजूर के तनों के थे, जमीन उसकी कच्ची थी। अगर कभी बारिश हो जाती तो ये खजूर के पत्ते बारिश को कितना रोकते। सहाबा की खाक आलूद पेशानियां गवाही देती थी कि आज बारिश हुई है। कच्ची जमीन, छत खजूर के पत्तों की, सुतून भी तनों के, लेकिन सैयदुल अंबिया उस मस्जिद में बैठ के न सिर्फ ये कि वो सहाबा की इमामत करते थे, बल्कि बैठ के सहाबा को पढ़ाते भी थे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, नबी उनको किताब इलाही सिखा रहे हैं, उन्हें हिकमत सिखा रहे हैं, उन्हें दानाई सिखा रहे हैं। सिर्फ सिखा ही नहीं रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे हैं,
बल्कि अल्लाह के रसूल वयुज़क्कीहिम उन्हें पाकीज़ा और सुथरा भी बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरब के उजट कौम, जाहिल लोग, पढ़े लिखे लोगों का हाल ये था कि उंगलियों पे लोग गिने जा सकते थे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आपने सुना होगा कि पढ़ने लिखने की अहमियत ही की बुनियाद पर जब इस्लाम की पहली जंग हुई ग़ज़वे बद्र, तो जो कैदी उसमें आए मुशरिकीन मक्का के, तो सरकार ने उनका फिदिया मुकर्रर किया था कि एक एक कैदी मुसलमानों के 10-10 बच्चों को अगर पढ़ा दे तो उसे छोड़ दिया जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। अब उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, वो कैदी जो मुशरिक थे क्या पढ़ाते? कोई दीन तो नहीं ना पढ़ाते, ज़ुबान ही पढ़ाना था उनको। इसका मतलब यह है कि जिस ज़माने में आप हैं उस ज़माने की ज़ुबान पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की इतनी अहमियत बताई और सहाबे किराम, अल्लाहु अकबर, सहाबे किराम ने नबी से इल्म सीखा और फिर उसको आम किया। अल्लाह के रसूल का पैगाम था कि जो मुझसे तुम तन्हाइयों में सुनो उसको मजमे में जाके ऐलान करो। कुछ लोग, एक सहाबी थे हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो हदीसें लिखते थे। लोगों ने कहा, हदीसें लिखते हो आप? सरकार कभी हालत गज़ब में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं। उनका कहने का ये मतलब था गोया कि गुस्से में आदमी होता है तो कभी कुछ का कुछ बोल जाता है, तुम हर बात लिख लेते हो सरकार की। तो उन्होंने लिखना छोड़ दी। सरकार को मालूम हुआ, बुलाया आपने, तो उन्होंने कहा हुजूर मैं तो लिखता था, लेकिन ये कुरैश के लोगों ने कहा कि तुम सरकार की हर बात लिख लेते हो। गुस्से में सरकार होते हैं, कभी हालत गज़ब में, कभी खुशी में, तो हर बात मुनासिब नहीं है लिखना। सरकार ने इरशाद फरमाया, लिखा करो, मेरी ज़ुबान से वही निकलता है जो हक होता है। हक के अलावा कभी मेरी ज़ुबान से कुछ नहीं निकलता। मैं खुशी में हूँ तब भी, गुस्से में हूँ तब भी हक ही निकलता है मेरी ज़ुबान से। सहाबा ने इतनी हिफाजत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की कि आज दुनिया में जो इल्म पाया जा रहा है कुरान और हदीस की शक्ल में, ये सब उन्हीं सहाबा किराम की मेहनतों का नतीजा है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इजहार तशक्कुर के तौर पे इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, मैं सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ, मैं पढ़ाने वाला बना के भेजा गया हूँ। गोया इल्मे दीन सिखाना, पढ़ाना, लोगों को बताना, ये इंतहाई सआदत की बात है। इस पर खुश होना चाहिए आदमी को कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में अपने नबी की मीरास रखी। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान। हमारे जितने भी उलमाए किराम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है, बड़ी अच्छी बात कही जनाब ईसा साहब ने कि हमें अपने उलमा की इज़्ज़त करना चाहिए, उलमा की कदर करनी चाहिए, कदर बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए कि ये बाइज़्ज़त होंगे तो इल्म की इज़्ज़त होगी। बेशक। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है जो हजरात भी पढ़ते पढ़ाते हैं, कभी आप एहसास कमतरी के शिकार ना हो कि ये पढ़ना पढ़ाना कोई बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श काम नहीं है। बिला शुबहा ये दौलत कमाने का इल्म नहीं है,
ये रुपया इकट्ठा करने का इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तअल्लमा इल्मन लिगैरिल्लाह फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स इल्म को अल्लाह की रज़ा के अलावा दुनिया कमाने के लिए सीखे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना दे। ये इल्म दुनिया कमाने के लिए नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, दीन की खिदमत के लिए है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये हक है कि जो शख्स दीन की खिदमत करता है, इल्म दीन फैलाता है, तो अल्लाह उसे तंग दस्त भी नहीं रखता बल्कि उसे अपनी नेमतों से नवाजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं इस मौके पर अक्सर ये बयान करता रहता हूँ कि इल्म दीन की बरकत से आप लोगों से भी अर्ज़ करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मौलवी बनाएं क्या कमा। अभी मैं अशरफिया में एक घंटी, पहली घंटी हदीस शरीफ की मेरे पास है, पढ़ा के मैं निकला तो एक तालिब इल्म दौड़ते दौड़ते आया तेज़ कदम से मेरे पीछे पीछे। मैंने कहा क्या कोई बात है? कहा हाँ, आपसे बात करना। मैं बताओ क्या बात है? कहा सर थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने कहा टाइम है भाई, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा हज़रत मैं साबिया में पहुंच गया हूँ, फिक्र रहती है माश की, क्या करूँगा, 1 साल रह गया। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या करोगे, जो हम लोग करते वही तुम भी करना। और रह गई बात माश की, तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह फरमाता है आलिम आदमी हो, पढ़ते हो, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। सुभान अल्लाह। ज़मीन पे जितने भी जानदार हैं सबके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जो परवरदिगार इस रूए ज़मीन पर अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है, जो उसका नाम भी नहीं लेते, जो उसकी मुखालफत करते हैं, उसके अवामिर व नवाही का लिहाज नहीं करते, उनको भी अल्लाह रोज़ी देता है। और तुम दीन की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें मोहताज रखेगा। कैसे? तुमने समझ लिया, जाओ मेहनत से पढ़ो, रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया, छोड़ दो उसके ऊपर, अपना काम करो, इंशाअल्लाह कभी तुम मोहताज नहीं रहो। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपको मिंबर से कह रहा हूँ, ये जो हमारे उलमा बैठे हैं ना, ये बहुत मामूली तनख्वाहों पर आपके हमारे दीन की हिफाजत करते हैं। गया के इलाके में, बिहार में गया, वहाँ जाना हुआ, एक शागिर्द पढ़ाते थे। मैंने पूछ लिया ऐसे ही, बेटा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कितने दिन से पढ़ा रहे हो? उन्होंने कहा हज़रत 5 साल से। तनख्वाह 7,000 रुपये। 7,000? तुम तो बासलाहियत आदमी हो, 7,000 रुपये तो बहुत कम है बेटा तुम्हारी तनख्वाह। अगर तुम कहो तो तुम्हारे मेयार के मुताबिक कोई जगह तलाशें। आप यकीन माने, काश उसके इखलास का कुछ हिस्सा हम लोगों को मिल जाता तो हम अपने आप को बहुत सआदतमंद समझते। है तो हमारा शागिर्द, लेकिन इखलासो लिल्लाहियत में उसकी मिसाल नहीं है। थोड़ी देर के लिए उसने अपना सर झुका लिया, और जब सर झुका के उठाया तो उसके आँखों में आंसू थे। उसने कहा हज़रत मेरे लिए कोई जगह न तलाशें, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, और इसलिए मैं खुश हूँ कि हज़रत 5 साल हुए यहाँ आए हुए। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ के इस आबादी के लोग बहुत उजड़ थे, गंवार थे, ये जानते भी नहीं थे कि नमाज रोज़ा क्या है, लड़ाई झगड़ा, दिन भर जुआ खेलना इनका काम था। मैंने हज़रत 5 साल तक इनके पीछे बहुत मेहनत की है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 50% ठीक हो गए।
अब अगर मैं चला जाऊंगा यहाँ से अपने फायदे के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, तो मेरा तो काम कुछ हो जाएगा, लेकिन जो मैंने 5 साल तक इनके पीछे मेहनत की है वो मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी। तो ये हमारे उलमाए किराम जो बैठे हुए हैं स्टेज पे या जो काम कर रहे हैं, कभी अपनी तनख्वाहों को अपने सामने नहीं लाते। ये देखते हैं कि माशरे में लोग कैसे हैं, उनके पीछे लग के उनकी फिक्र करके कम से कम वो राह रास्त पे लाने के लिए अपने सारे फायदों को एक तरफ रखते हैं और आपकी हमारी इस्लाह के लिए वो हमेशा कोशां रहते हैं और फिक्रमंद। बेशक। तो इसलिए बेदारी तो उसी वक्त होगी ना जब दोनों तरफ बेदार रहा जाए। आप भी बेदार रहें और उलमाए किराम भी बेदार रहें। तो बेदार करने का एक तरीक़ा ये भी है कि अब ये मतलब नहीं है कि 7,000 रुपया तनख्वाह है तो वही दलील बन जाए कि सब लोग 7,000 पे काम करें। बम्बई में हम अपने नाम नहीं लेंगे, वो बम्बई जैसा शहर, हमारे एक शागिर्द हैं, इमाम हैं, उनसे एक बार पूछ लिया, भाई इतना अच्छा अच्छा आप खिलाते हो, हम लोगों को दावत करते हो, कितनी तनख्वाह पाते हो? कहने लगे हज़रत तनख्वाह 5,000 रुपये। 5,000 बम्बई में? कहाँ 5,000 है, बहुत ज़माने से। मैंने कहा कौन है ट्रस्टी बताओ भाई, ज़रा उनसे मिलते। बोले क्या खड़े हैं? तो देखा कि वो सब हमारे इलाके के लोग थे। मैंने कहा अच्छा हुआ, ठीक हुआ, मैं मिला उनसे। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये हाफिज़ कुरान है, इतनी अच्छी क़िरात करते हैं, आलिम दीन हैं, कारी हैं, कितनी तनख्वाह देते हो? मैंने कहा दरबान नहीं मिलेगा, दरबान 5,000 रुपये में। अगर तुम कहो कि दिन भर मेरे घर पे दरवाजे पे बैठ के दरबानी करो तो 5,000 रुपये कोई दरबान नहीं मिलेगा। अब 5,000 में मौलवी, हाफिज़, कारी सब तुम तलाशते हो। बताओ, ये बेचारे पढ़ा रहे हैं। तो खैर उनको गैरत आई, 2,000 रुपया बढ़ाया। फिर 2 साल के बाद मैंने पूछा, उन्होंने कहा बस वही है जो आपने बढ़वाया था। फिर जुमा में मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ, जुमा में समझाता हूँ। तो फिर 3,000 बढ़ी, अभी 10,000 हुई, बहुत मुश्किल। मैंने कहा जुमा में कितना पैसा आता? बोले 22,000, 25,000 ऐसे ही आता। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इस पैसे को क्या करोगे? ये पैसा तो किसी दूसरी मस्जिद में भी नहीं लगा पाओगे। तो उलमाए किराम बताएं, बेशक बेशक। दूसरी मस्जिद में भी नहीं लगा सकते तो कम से कम मस्जिद की ज़रूरत पे खर्च करो। उलमा की, मुअज्जिन की, खादिमों की तनख्वाहों पे गौर करो। तो ऐसा भी होता। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप मुस्बत सोचें, मुस्बत सोच रखें और मुस्बत सोच जब रखेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आपको मिलेंगी। बेशक। आप हजरात तो पढ़े लिखे लोग, शहर के लोग। कलकत्ता हम गए थे तो एक किताब दिया हमारे एक शागिर्द ने, उसमें एक चीज़ लिखी थी कि जूता बनाने की कंपनी के मालिक ने, शूज़ कंपनी के मालिक ने अफ्रीका के एक शहर में अपने 2 नुमाइंदों को भेजा कि जाओ ज़रा उस शहर में जायज़ा लो कि अगर हम अपना शोरूम खोलना चाहें तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अपनी अपनी राय दो। दोनों गए, अपनी अपनी राय लिख के दिया। एक ने राय दिया कि यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, दूसरे ने लिख के दिया बहुत अच्छा चलेगा। मालिक ने दोनों को बुलाया, अच्छा ये बताओ तुम्हारी दोनों की राय तो एक दूसरे के खिलाफ है, तुम लिख रहे हो कि बिल्कुल नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दलील दो। उसने कहा क्या चलेगा, जब इस शहर में कोई जूता पहनता ही नहीं है तो खरीदेगा कौन? अच्छा आपने लिखा कि बहुत अच्छी चलेगी दुकान, कैसे चलेगी? कहा हुजूर वाला, जूता इसलिए लोग नहीं पहनते कि लोगों को जूते की इफादियत मालूम नहीं है।
बेशक। कि जूते पहन के चलने से कितना फ़ायदा है, कंकर नहीं चुभते हैं, आदमी थकता नहीं है, पैरों में कोई चीज़ गड़ती नहीं है, तकलीफ़ नहीं होती है, छाले नहीं पड़ते। इनको अगर फ़ायदा बता दिया जाए तो सब पहनेंगे और सबको ज़रूरत पड़ेगी। जब सबको ज़रूरत पड़ेगी तो दुकान की ज़रूरत पड़ेगी और चलेगी दुकान, सब ज़रूरतमंद हो जाएंगे। तो उसने कहा हाँ, ये है मुस्बत सोच। सुभान अल्लाह। तो सोच अपनी मुस्बत रखें, और जब सोच मुस्बत होगी तो इंशाअल्लाह काम होगा। जब इखलास के साथ आप मैदान अमल में आएंगे तो मुझे यकीन है कि काम रुकने का नहीं है। दिले नादा कोई आलमे गैब से हो जाएगा सामा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी हमारे ईसा साहब ने बताया, और वो बिल्कुल मैं उसकी मिसाल आपको दे दूं कि 40 बच्चियां बता रहे हैं फारिग हुई है ना, 46 बच्चियां फारिग हुई हैं। ये 46 खानदान की जिम्मेदार होंगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बेशक। मैं उसकी तस्दीक कर दूं आपके पास कि मैं भी एक छोटा सा मदरसा बच्चियों का है, उसकी खिदमत करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुबारकपुर की भी एक बच्ची, बल्कि और भी बच्चियां हैं पढ़ती हैं उसमें। अभी जल्दी की बात मैं बताऊं, उस बच्ची के वालिद ने मुझे फ़ोन किया कि हज़रत आपको उधर मदरसे की तरफ जाना तो नहीं? मैंने कहा जाना तो है, बल्कि मैं निकल गया हूँ मदरसे से और जा ही रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए। काम का कुछ देना था बच्ची को, खाने पीने की चीज़ उसकी माँ ने तैयार किया था, तो आप तो निकल। मैंने कहा अच्छा, कुछ लोग इम्तिहान लेने आएंगे, उनके गाड़ी में आप रख दीजिए। तो हाँ, बल्कि हज़रत सरबाला साहब तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने कहा कि देखो, हज़रत के साथ उनके साहिबजादे भी आएंगे, नहीं में मिल्ला साहब, उनसे कह देना और सामान रख देना। तो अब उस शख्स की बात सुनी। अरे मैंने उनसे पूछा बच्ची आपकी पढ़ती है? बोले हज़रत पढ़ने की बात कर रहे हैं, जब से वो मदरसे में गई है हमारा पूरा घर उसने बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा उस बच्ची ने तो घर का पूरा मिजाज बदल दिया। बेशक। कहा मैं आज़ाद आदमी था, नमाज का पाबंद नहीं था, मेरी बच्ची ने कैसे कैसे मुझे समझाया, रो रो करके, जिद करके, अब्बू आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बच्ची की बातों पर अमल करके आज नमाज का पाबंद हो गया। सुभान ये अल्लाह। हमारी बच्चियां, एक बच्ची को पढ़ाना, ये समझ जाइए एक खानदान को पढ़ाना है। अगर एक बच्ची पढ़ लिख लेगी तो जानते हैं आज वो बेटी की शक्ल में है, कल बीवी की शक्ल में होगी, परसों वो माँ की शक्ल में होगी, फिर सास की शक्ल में होगी, उसके मुख्तलिफ दर्जात होंगे। तो इंशाअल्लाह जिंदगी के जितने शोबों में भी वो रहेगी तो उसका इल्म काम आएगा, उसके सुभान अल्लाह। मुआशरे की इस्लाह होगी। तो मुआशरे की इस्लाह के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपनी इन बच्चियों को अगर आप इल्म दीन पढ़ा रहे हैं तो इंशाअल्लाह मुआशरा पाकीज़ा होगा। और मैं जनाब तौफीक साहब और उनकी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि मैं जो सोचा था ये लोग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं तो जो सोचा था ना कि इनको मशवरा दूंगा कि आप ऐसा करिए, तो आज इन्होंने बताया कि वो तो हम लोग कर रहे हैं। बेशक, बेशक। मैं मैं इनसे ये कहने लगा कि देखिए हमने मीटिंग की वहाँ कानपुर में, जाजमऊ में कई मीटिंगें हुई, उसके लिए निसाब तैयार किया गया कि हमारी वो बच्चियाँ जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो स्कूलों में पढ़ती हैं, वो ठीक है, वो भी ज़रूरी है पढ़ना, डॉक्टर भी होना ज़रूरी। अभी आपने बताया कोई मुस्लिम डॉक्टर नहीं है तो पढ़ेंगी तभी तो डॉक्टर होंगे। तो उन कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए 1 घंटे की, 2 घंटे की तालीम के लिए या इतवार संडे की तालीम के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उनका एक निसाब बनाया आसान सा कि वो निसाब पढ़ें और फिर उनका इम्तिहान हो, अच्छे इनामात दिए जाएं। तो मैंने तो इनसे कहा, इन्होंने कहा हज़रत वो काम तो हमारे यहाँ हो रहा है। बेशक, बेशक। अब
अभी बताया ना आपने कि डिप्लोमा की शक्ल में वो बेशक। शाम को हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग स्कूल मदरसे किसी तिजारत के लिए नहीं चलाते हैं, बल्कि सही मानों में उम्मत मुस्लिमा की खैर खाही में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमारी वो भी बच्चियां दीन से आशना हो जो आलमियत कर रही हैं और जो अंग्रेजी पढ़ रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, मखलूत तालीम हो रही है, या घर का माहौल बहुत इस्लामी नहीं है, वो भी आए अपने खारजी वक्त में दीन की बातें सीखें, ताकि वो भी एक मुसलमान बेटी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपने घर के माहौल को पाकीज़ा करें। बेशक। तो ये बहुत अहम बात है। ये वही करता है जिसको उम्मत मुस्लिमा की बेटियों का दर्द होता है। बेशक। तकरीर वगैरह करना तो आसान है, यहाँ तकरीर किया, वहाँ किया गए, ये सब बहुत आसान काम है। लेकिन जो काम ये हजरात कर रहे हैं ये बहुत अहम भी है, बहुत मुश्किल भी है। लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ जब इखलास के साथ कोई बंदा मैदान में आ जाता है तो गैब से उसके लिए राहें पैदा हो जाती है। कभी आप अपने को बेहैसियत ना समझें, अकेला ना समझें। जब भी आप दीन का कोई काम करेंगे तो गैब से रब्बुल आलमीन की तरफ से बंदे खड़े हो जाएंगे। नसरुल्लाह साहब जैसे लोग, ईसा साहब जैसे लोग, शहनशाह साहब जैसे लोग, वहीदुल्लाह साहब जैसे लोग, और यहाँ वापी के मुखय्यर मुसलमान आपके साथ होंगे और इंशाअल्लाह दीन का कोई काम कभी रुकने नहीं पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलबत्ता मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मेयार बहुत बेहतर रखिएगा। जय आपने जो बताया ना कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जो मेयार है, जब आप स्कूल कायम करें तो उसका मेयार भी अच्छा रखें, इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी और इसकी ज़रूरत भी है। बेशक। मैं अपने उलमाए किराम से अर्ज़ करूँगा, ख़ासकर वो तलबा जो पढ़ते हैं, कि ये इल्म हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से हासिल करके हम लोगों तक पहुंचाया है, तो हमें भी इस इल्म को अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहिए। अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में, अपने इन बुज़ुर्गों की भी क्लासें लगाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनको सूरह फातिहा सही याद नहीं है, इनको जनाजे का तरीक़ा याद नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है। एक बेटा अपने बाप के जनाजे में खड़ा होता है, उसको कुछ नहीं मालूम है कि मुझे क्या पढ़ना है। अब मुझे बताओ, मसला तो ये है कि जनाजा अगर बेटा पढ़ा सकता हो तो बेटा पढ़ाए, अगर वो मसाइल जानता है। लेकिन यहाँ बेटा इस हाल में है कि वो पढ़ना नहीं जानता, उसे ये भी नहीं मालूम है कि जनाजा पढ़ा कैसे जाता है। बहुत सारी जगहों पे तो लोग कहते हैं ज़रा सा तरकीब बता दीजिए, ज़रा सा नीयत बता दीजिए। हर जनाजे में अब आपको नीयत बताई जाए, भाई मरना तो है, घर के लोगों को, हम सबको तो जनाजा तो पढ़ना है, तो कम से कम जनाजे का तरीक़ा तो मालूम तो होना चाहिए। बेशक, बेशक। तो इन सब की भी क्लास लगाएं, इनको समझाएं कि किसी दिन इतवार को मगरिब के बाद इशा के, मैं बताऊं आपको, अमेरिका में जब मैं इमामत करता था तो मैंने इशा के बाद, हालांकि लोग वहाँ मसरूफ़ होते हैं बहुत, लेकिन फिर भी इशा के बाद एक तरफ मैंने कुरान की 10 सूरतें, सूरह अलम तरा से लेके आखिर तक, और दूसरी तरफ वो सना से लेकर नमाज का पूरा तरीक़ा जो उसमें पढ़ी जाती हैं दुआएं, और क्या कहते हैं, दुआए क़ुनूत वगैरह सब, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबह सारी चीज़ छपवा के सबको बांट दिया था नमाजियों, और ऐसा बात बैठा के उनको अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिनश शैतानिर रजीम, पूरा इशा के बाद उनको पढ़ाना कि कम से कम इतना तलफ़ुज़ सही हो जाए कि कुरान की 10 सूरतें इनकी मश्क हो जाए और नमाज का तरीक़ा मश्क। सुभान अल्लाह, सुभान, ताकि ये अपनी नमाज सही कर सकें। और ये करें, बहुत अमदा, ये आपके मशकूर होंगे।
और इनकी नमाज भी सही हो जाएगी। तो हमें आवाम की भी खिदमत करनी है, हमें इनके बच्चों की भी खिदमत करनी है, इनकी बच्चियों की भी खिदमत करनी है, और यही खिदमत हमारा काम है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो इल्म हम तक मुंतकिल किया है, कितनी मेहनत की है, उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आप गौर करें कितनी मेहनत। मैं अपने उलमाए किराम से भी अर्ज़ करता हूँ, मैं कोई नसीहत के काबिल तो नहीं हूँ आपसे, लेकिन मशवरा दे सकता हूँ। आजकल तो बहुत आसान है, किसी से मुलाकात करना, किसी को नसीहत करना बहुत, बोलिए आसान है कि नहीं? बिल्कुल। अरे अगर बात नहीं वो करना चाहते तो मैसेज डाल दीजिए उनको। सेठ साहब से मुलाकात करने में डर लगता है, अभी सो रहे हैं, अभी मिजाज ख़राब है, तो फ़ोन पे बात करने में थोड़ी कोई डर लगता है, फ़ोन कर लीजिए, हो जाता। मैसेज डाल दीजिए, बात हो जाएगी। अपने अपने मुक्तदी जो फजर में आते हैं उनका नंबर रखिए, जो मुक्तदी ना आए उनको फ़ोन लगाइए। क्यों नहीं आए आप, क्या बात, कोई तबीयत ख़राब है? कभी मिलने चले जाइए, फिर देखिए इंशाअल्लाह उनके दिल में आपकी मोहब्बत भी पैदा होगी और फिर उनकी नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, जब जाके आप उनसे मुहासबा। मैं ये मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ इन कामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चंदा करने मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मोबाइल से। हाँ, भाई मदरसा की खिदमत तो हम भी करते हैं, मोबाइल है, काम हो रहा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कहाँ उंदुलुस है और कहाँ बगदाद। नक्शा उठाइए, देखिए, सैकड़ों किलोमीटर नहीं, सैकड़ों मील का फासला है उंदुलुस कुर्तबा से लेके बगदाद तक का। एक बहुत बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुफस्सिर, वो कहते हैं, मैंने सुना कि बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करते हैं, मुझे उनसे सरकार की हदीसें पढ़नी। बेशक। लेकिन सफ़र बड़ा लंबा, शौक बहुत, मैंने अपने कपड़े लिए, खाने पीने की चीज़ें ली, कुछ पैसे लिए, अपनी गठरी बनाई, लेके चला। कुछ दूर जब चला थक गया, एक शख्स से पूछा, उधर से आ रहा था, मैंने कहा बगदाद कितनी दूर है? उसने कहा बगदाद 700 मील से लेके 800 मील के दरमियान है। अभी इतनी दूर है, लेकिन शौक था। बकी बिन मखलद कुर्तुबी कहते हैं, मुझे शौक था कि मैं मुहद्दिसे वक्त, वली कामिल इमाम अहमद बिन हम्बल से मैं मिलूंगा, उनसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ूंगा। यह शौक था। चलता रहा, परेशानियां आई, कमज़ोरियां रहीं, लेकिन शौक़ इल्म था कि वही चलाए जा रहा था, यहाँ तक कि मैं बगदाद के करीब पहुँच गया। बेशक। एक शख्स उधर से आता हुआ नज़र आया, मैंने कहा बगदाद ये बताओ कितनी दूर है? कहा बगदाद तो अब तुम आ गए हो, बिल्कुल करीब है, लेकिन मुझे ये बताओ बगदाद जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? कहा कुर्तुबा से, उंदुलुस से। उंदुलुस से तुम आ रहे हो, काम क्या है, किस लिए इतना लंबा सफ़र किया? कहा इमाम अहमद बिन हम्बल को जानते हो? कहा हाँ, वो तो इमामुल मुस्लिमीन है। काम क्या है? कहा उनसे रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ने जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मैंने कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से हदीसें पढ़ने जा रहा हूँ बगदाद में, उस बंदे ने एक ठंडी सांस ली गहरी। उसने कहा अफसोस, उंदुलुस से आने वाले मुसाफिर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जो मकसद तुम लेके आए हो उंदुलुस से, वो मकसद तुम्हारा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल का इंतकाल हो गया? वो नहीं रहे अब इस दुनिया में।
उसने कहा नहीं नहीं, जिंदा हैं वो, लेकिन हाकिम वक्त उनसे नाराज हो गया है किसी मसले में और उनको नज़रबंद कर दिया है उनके घर में, ना वो किसी से मिल सकते हैं ना कोई उनसे मिल सकता है। तुम मुझे बताओ आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इमाम अहमद बिन हम्बल से पढ़ोगे कैसे जब उनसे तुम मुलाकात भी नहीं कर सकते। मैंने कहा सुनो, मैं कोई सूरत उनसे ज़रूर निकालूंगा मुलाकात की, तुम मुझे जाने दो। वो मुस्कुराया, कहा ठीक है, तुम्हारा शौक़ बहुत है, जाओ। मैं बगदाद आया, एक कमरा किराए पे लिया, सामान रखा, कुछ खाया पिया, आराम किया, फिर शहर में निकला। मैंने लोगों से पूछा कि अब इमाम अहमद बिन हम्बल के बाद बगदाद की जामे मस्जिद में कोई हदीसें बयान करता है? लोगों ने कहा यहिया बिन मईन मुहद्दिसे वक्त हैं, वो रसूलुल्लाह की हदीसें बगदाद की जामे मस्जिद में बयान करते। ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, यहिया बिन मईन भी मुहद्दिस भी हैं और नाक़िदे हदीस भी हैं। नाक़िदे हदीस का मतलब आपको समझाऊं, नाक़िदे हदीस का मतलब हदीस परखने वाले लोग, जैसे सोने को परखने वाले सोनार लोग होते, ऐसे ही हदीस परखने वाले कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे थे जिनको अल्लाह ने इसी काम के लिए पैदा किया था। बेशक बेशक अल्लाह के रसूल की हदीस की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अपने कुछ खुसूसी बंदों को पैदा किया था। उसमें यहिया बिन मईन थे, हज़रत सुफियान बिन उयैना थे, हज़रत इमाम ज़हबी थे। इमाम ज़हबी तो कहते हैं कि हम लोग जब सुनते कि कोई रसूलुल्लाह की हदीस बयान करता है तो उसके यहाँ जाते, मोहल्ले वालों से पूछते फलां साहब कैसे हैं, सच्चे हैं, आदिल हैं, तामुज़ ज़ब्त है, रहन सहन कैसा है? तो मोहल्ले वाले कहते कि इतना क्यों पूछ रहे हैं आप, क्या अपनी बेटी की शादी करनी है उनसे? तो हम लोग कहते नहीं, शादी नहीं करनी है, वो रसूलुल्लाह की हदीसें बयान करते हैं, हम इसलिए जानने के लिए आए हैं कि क्या वो इस लायक हैं कि नहीं कि उनसे रसूलुल्लाह की हदीसें ली जाएं। अगर वो आदिल होंगे, सच्चे होंगे, तामुज़ ज़ब्त होंगे, तब तो उनसे उनकी हदीसें लेंगे, वरना उनकी हदीसों को हम कबूल नहीं करेंगे। इतनी मेहनत करते थे। इमाम ज़हबी कहते हैं अल्लाह ने मुझे ऐसी मारिफत अता फरमाई है कि अगर मुझे किसी टीले पे खड़ा कर दिया जाए और नीचे मुहद्दिसीन को इकट्ठा कर दिया जाए तो मैं सबके चेहरे पढ़ के बता दूंगा कि इसमें कौन रसूलुल्लाह की सही हदीसें बयान करता है और कौन गढ़ता है। सबको मैं एक एक का नाम लेके बता दूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने मारिफत अता फरमाई थी। लोगों ने कहा कि यहिया बिन मईन बगदाद में हदीस बयान करते, कहते मैं गया। बकी बिन मखलद कहते मैं गया। लोग, मस्जिद भरी हुई थी, लोग उनसे सवालात कर रहे थे। मैंने भी एक सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर मैंने दूसरा सवाल जैसे ही करना चाहा तो उन्होंने, लोगों ने जो मेरे बगल में थे, मेरा कुर्ता पकड़ के खींचना शुरू किया, बैठ जाओ, तुम्हें आदाब नहीं मालूम। इस मजलिस के आदाब में से है कि सवाल सिर्फ एक ही कर सकता है एक आदमी, तुमने दूसरा सवाल शुरू कर दिया। मैंने कहा अरे मेरे भाई, जो मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ वही तो अहम है, मुझे कर लेने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, उंदुलुस से आया हूँ। यहिया बिन मईन ने जब सुना कि इतनी दूर से मैं आया हूँ तो फरमाने का अच्छा करने दो, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा आप लोग बताइए इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेशक सन्नाटा तारी हो गया, क्योंकि हाकिम वक्त नाराज़ थे। क्या कहें, तारीफ़ कहें तो कहीं हमें भी ना कैद में डाल दें। लेकिन यहिया बिन मईन जो मुहद्दिसे वक्त थे, उन्होंने सर उठाया और कहा नौजवान सुनो, हुआ इमामुल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के इमाम हैं। सुभान अल्लाह। हाकिम वक्त ने बिला वजह उनको नज़रबंद किया है, वो हमारे इमाम हैं, आशिक़ रसूल हैं, मुहद्दिसे वक्त हैं, फ़क़ीह असर हैं। बहुत कुछ उनकी तारीफ़ में कहा।
मैंने कहा अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलने की कोई सूरत मैं ज़रूर पैदा करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब से कहा ज़रा चलो घर बताओ उनका कहाँ। उसने कहा उस तरफ तो मैं जा नहीं सकता, हाकिम वक्त नाराज़ है, कहीं मुझे भी ना कैद में डाल दे। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे इतना डरते हो, चलो अच्छा दूर ही से इशारे से बता देना कि यही मकान है। खैर उसने बताया। मैंने कहा तुम जाओ, अब मैं अपना काम करता हूँ। अब गौर करें ज़रा, क्या शौक़ था इल्म का, नबी की हदीस सीखने का शौक़ कितना था। फरमाते हैं मैंने एक प्याला ख़रीदा जिस प्याले को फ़कीर लोग लेके भीख मांगते। प्याला लिया, प्याला लेकर फ़कीरों का लिबास भेष बदला। और उस ज़माने में जब लोग भीख मांगने जाते थे तो दरवाजे दरवाजे जाके कहते थे अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। तो घर वाले ये समझ जाते थे कि कोई भिखारी आया है भीख मांगने, तो दरवाज़ा खोलते, उसको कुछ पैसे दे देते थे, चले जाते। दे करके मैंने भी वहाँ के उर्फ के मुताबिक प्याला लेके इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे पे जाके मैंने सदा लगाई और मैंने कहा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। थोड़ी देर तक मैं खामोश रहा, फिर मैंने देखा दरवाज़ा खुला, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने हाथ में चंद सिक्के लेके निकले मुझे देने के लिए। और जैसे ही मेरी तरफ बढ़े कि मेरे कटोरे में, मेरे प्याले में वो डालें, मैंने कहा हजरत रुक जाए, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं कोई साइल नहीं हूँ, मैं रुपए और पैसे का मांगने वाला नहीं हूँ। मैंने तो भिखारियों का भेष बनाया था आपकी ज़ियारत के लिए, सुभान अल्लाह, आपसे मिलने के लिए, आपसे मुलाकात के लिए। मैं इसलिए उंदुलुस से आया हूँ, कुर्तुबा से, कि मैं आपसे रसूलुल्लाह की हदीसें सुनूं। लेकिन मैंने सुना आके इस शहर में कि हाकिम वक्त ने आपको नज़र बंद कर दिया है। अब मुझे आप बताएं कि आपसे इल्म हदीस सुनने का मौका मुझे कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, कोई मुझसे मिल नहीं सकता, इतनी देर तक तुम ठहर नहीं सकते, कैसे तुम पढ़ोगे और मैं पढ़ाऊँगा कैसे, मुझे बताओ। मैंने कहा हुजूर मैं तरीक़ा बताता हूँ, मैं रोज़ आऊँगा, फ़कीरों की तरह सदा लगाऊँगा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, और ये प्याला लेके आऊँगा। आप अगर देखेंगे कि कोई हुकूमत का कारिंदा देख रहा है, कोई सिपाही, तो वो रुपए सिक्के मेरे प्याले में डाल दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। और अगर कोई नहीं देख रहा होगा तो आप रसूलुल्लाह की 2 हदीसें सुना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मैं सुनकर उसे याद करके चला जाऊंगा। बकी बिन मखलत कहते हैं 1 साल तक पूरे मैंने इस तरह फ़कीर बनकर, सवाली बनकर, भिखारी बनकर इमाम अहमद बिन हम्बल के घर जाकर सदा लगाकर रसूलुल्लाह की हदीसें सुनता और याद करता। कभी कभी वो जब देखते कि कोई है, देख रहा है, तो वो सिक्के लेके निकलते, उसमें डाल देते, मैं चला जाता। और जब देखते कोई नहीं है तो कहते हद्दसना फुलानुन अन फुलानिन अन फुलानिन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 हदीसें बयान करते सनद के साथ, और फिर मैं वो सुनता और चला जाता। 1 साल तक मेरा मामूल था कि इस तरह मैंने सरकार की हदीसें इमाम अहमद बिन हम्बल से सुनी। बेशक। आप मुझे बताएं आज कितनी आसानियां हैं पढ़ने के लिए, बोलिए। बच्चे हमारे और आपके हैं, लेकिन फ़िक्र इन हजरात को रहती है कि इनके खाने का नज़्म है कि नहीं है, इनके रहने का इंतज़ाम है कि नहीं है, हॉस्टल का इंतज़ाम है कि नहीं है, पंखे हैं कि नहीं, बिजली, जनरेटर, कारपेट,
चटाइयाँ, किताबें, रोशनी, सारा इंतज़ाम है पढ़ने के लिए, मगर आज हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये मौलवी साहब बन जाएंगे, ये मुल्ला जी बनेंगे, क्या करेंगे, कितना कमाएंगे। ये कमाने का इल्म नहीं है। अगर लोग कमाने का इल्म समझते तो कुर्ता